એમ ગણીને એમાંથી નિવૃત્ત થાય એવી ભાવના કરવી, જેમ આમાંથી છૂટી શકાય એવી ભાવના એ વખતે રાખવી, એટલે નિવૃત્તિની ભાવના તીવ્ર કરવી. વારંવાર એનો જ વિચાર કરવો. જ્યાં સુધી તીવ્રતા ન આવે ત્યાં સુધી એનો જ વિચાર કરવો કે મારે તો છૂટવું જ છે. શું? મારે તો સુખી થવું જ છે. મારે આ બધા કાર્યમાં મારું જીવન વ્યતીત કરવું નથી. प्रवृत्ति વધે, સંસારની પ્રવૃત્તિ જબ बढ़ती है ત્યારે નિવૃત્તિની ભાવના તીવ્ર કરવી. આ પ્રશ્ન થાય છે ને, શું કરીએ ભાઈ? અમારો ઉદય જ એવો છે કે આટલા કલાક તો प्रवृत्ति करवी ज पड़े છે हमारे, ये काम तो हमको करना पड़ता है. हमारा उदय ही ऐसा है, हम क्या करें? हाँ, हमारे तो आ बंधन છે. नौकरी वाળાને बंधन હોય કે નહીં? हाँ, 9 वागे हाजिर થઈ જવું પડે. दुकाने तो लेट भी जा सकता है अपना ऑफिस. हाँ, फोन से भी काम कर सकता है, लेकिन नौकरी में तो जाना पड़ता है. પછી આટલા વાગે છૂટશે, વળી પાછું આટલા વાગે હાજર થઈ જવું. શું? ત્યારે અમારે શું કરવું? એ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. નોકરી કર્યા વગર ચાલે એવું નથી. આમ કર્યા વિના અમારી પરિસ્થિતિમાં ચાલે એવું નથી. તો કહે છે કે નિત્ય નિવૃત્તિની ભાવના કર તું. એ તો કરી શક ને. શું? અંતરમાં એ તો કરવાની છે, કોઈને થોડું કહેવાનું છે ऑफिसમાં. हाँ, ये तो अपना अंतर का कार्य है कि मुझे तो ये कार्य में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है. क्या ये क्या इसमें कमाना, हाँ, और कमाई में फिर इनकम टैक्स देना, फिर जो बचता है वो घर में दे देना, थोड़ा पैसा अपने लिए रखना, फिर अगले महीने वापस वही का वही करना, ऐसा पूरा साल करना, ऐसा पूरा जिंदगी करना, और फिर परिभ्रमण में चला जाना. हाँ, ऐसा मुझे नहीं करना है. क्या હું કેમ વહેલામાં વહેલી તકે નિવૃત્ત થાઉં? એટ ધ अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे निवृत्ति चाहिए, ऐसी भावना है. क्या ये विचारવું? अगर ऐसा आपको विचार आया तो क्या होगा कि इसका रास्ता आप ढूंढेंगे. अभी रास्ता भी नहीं ढूंढ रहे ना, क्योंकि विचार ही नहीं है. विचार होगा तो इसका उपाय आप शोधेंगे और वो आपको उपाय मिलेगा. क्या? ढूंढने वाले को रास्ता मिलता है. એનો ઉપાય શોધો અને એ ભાવનામાં એણે રહેવું. क्या? एक बार विकल्प कर दिया फिर अगले साल, ऐसा नहीं. हाँ, 2025 का तो मैंने कर लिया, अभी आज ही यहीं कर लिया, अभी 2026 में करूँगा, ऐसा नहीं कहते हैं. ये भावना में अंदर में रहना, ये विचार में रहना. भावना हसे तो भावना सफल थसे. क्या? भावना नहीं होए तो भावना सफल नहीं થાય. तो ये उदय ऐसे ही रहेंगे और कार्य कामकाज वो तो बढ़ेगा ही, कम होने वाला नहीं है. क्या? इसमें भी एक संकेत कर दिया है कि जिसको बहुत कार्य है उसको आगे जाकर भी कार्य ही बढ़ते रहते हैं, कभी कम होते नहीं हैं. उसका कारण क्या? कि उसको छूटने की भावना नहीं है. इसलिए
छूटने के लिए जो कर्म का उदय आना चाहिए वो कर्म का उदय नहीं आता है, लेकिन ज्यादा व्यवसाय बढ़े वो कर्म का उदय आता है। क्या क्या कहा समझ में आया? दो प्रकार के कर्म है आत्मा में, एक शिथिल कर्म है और एक निकाचित कर्म है। सत्ता में माने फल नहीं आया है, अंदर में पड़े हैं क्या, तो उसमें जो निकाचित कर्म है वो कर्म का स्वरूप क्या है कि उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, फिर ही वो कर्म खिलेगा। जैसे आयुष्य जो है, मरण है, वो निकाचित कर्म है। क्या इसमें न तो कोई 1 सेकंड आगे कर सकता है, न तो 1 सेकंड कोई पीछे कर सकता है, और इसको मरने के बाद ही वो कर्म का खिरना होता है, उसमें कोई चेंज कोई कर सकता नहीं। इसको निकाचित कर्म कहा है भगवान ने। दूसरा एक शिथिल कर्म है, ये विषय भी 450 पत्रांक में है, अगर आपको पढ़ना है तो 450 यही विषय लिया है कृपालु देव ने। क्या दूसरे कर्म का नाम शिथिल कर्म है, माने शिथिल शब्द से पता चलता है ना, ढीला। वो भी हमने ही बांधा है, तो वो कर्म है, उसका फल आगे पीछे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, वो उसका आकरा फेर हो सकता है, लेकिन पाप का रहेगा तो जीव के भाव से वो पुण्य का भी हो जाता है, और पुण्य का रहेगा तो वो पाप का हो जाता है। क्या कहा? लेकिन कर्म का एक परमाणु कम नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कर्म का 1 लाख परमाणु है पाप का, पूर्व में पाप का भाव किया ना, तो उसका कर्म बंधन आत्मा में पड़ा है, तो वो जब उदय आएगा तो सब प्रतिकूलता, प्रॉब्लम, ये सब चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जीव अगर आत्मकल्याण की तीव्र भावना करे और वो भावना के साथ जो शुभ भाव होता है, वो शुभ भाव इतना जोर से होता है कि वो जाकर वो 1 लाख पाप के परमाणु है, उसको पुण्य के परमाणु में कन्वर्ट कर कर पुण्य का उदय आ जाता है। और इसका उल्टा भी होता है। उल्टा कहूं, पुण्य का परमाणु है, हाँ, लेकिन जीव अकेला पाप का ही कार्य करता है, जोर शोर से पाप की प्रवृत्ति करता है। क्या जितना जोर से उसने पुण्य बंधन किया है, उससे भी ज्यादा जोर से वो पाप की प्रवृत्ति कर रहा है। तो वो जो कर्म है पुण्य का परमाणु, वो पाप रूप होकर उदय में आता है, तो पैसा जो मिलने वाला है उसके बदले देने का हो जाता है उतना। तो कर्म में उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण 3 प्रकार के भेद है। क्या एक तो पुण्य के पाप के हो जाते, पाप के है वो पुण्य के हो जाते, ऐसा भेद है उसमें। साहब जी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पॉइंट तो जो संसार का उदय है वहाँ पे ऑफिस वर्क्स बहुत ज़्यादा है, वैसा प्रेजेंट सिचुएशन है, तो मैं और ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा हूँ। तो जैसे अभी आपने बात बताया कि वैसा इन्वॉल्व होने से वैसा ही वापस फ्यूचर का इन्वॉल्व नहीं, इन्वॉल्व तो आपको जो काम है उस अनुसार होना पड़ता है। जहाँ बहुत जागृति रखनी पड़ती है वहाँ बहुत जागृति रखनी पड़ती है। सामान्य ऑफिस का काम है तो उसमें कम जागृति और इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं है यहाँ। आपको बहुत बिजनेस भी है तो आप अंदर चाहते हैं कि और भी बढ़े, हाँ, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो चाहना है।
फर्क समझ में आ रहा है Yes. कि नहीं? हाँ, तो वैसी चाहना भी है बिजनेस बढ़ाना वैसी। वही है, दूसरा छोड़ दो, हाँ, इन्वॉल्वमेंट का छोड़ दो। ओके। तो बिजनेस बढ़ाना वैसी चाहना है, हाँ। फिर वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है तो मैं ऐसा भाव क्या नहीं, सिचुएशन? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है बिजनेस बढ़ाने के, बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है, बहुत डिफिकल्टीज आती है, तो वैसा सिचुएशन रहता है तो मैं वहाँ पे ऐसी भावना करता हूँ कि कार्य थोड़ा इजी से हो जाए। बट वहाँ पे अभी यहाँ पे जो भावना का बात आया वो जनरल मुमुक्षु जो है वो उसका बात है यहाँ पे ऐसा कि वो सिर्फ भावना करता है कि मैं ये से उपाधि से छूट जाऊँ करके, ये उपाधि से मैं पूरा मैं बाहर निकल जाऊँ। मुमुक्षु। हाँ, मुमुक्षु वही ऐसे भावना करता है। हाँ, और फिर वो तो वो ऐसी भावना करता है, वो मुमुक्षु है। मुमुक्षु है वो भावना करता है, ऐसा नहीं। ओ, हाँ, उल्टा सुल्टा कर दिया। अंदर गलत था निकल गया बताने पे। हाँ? अंदर गलती था तो बताने पे परवाह निकल नहीं, गया। इसमें क्या है? गलती निकाल देना। यस। क्या है कि जब बिजनेस बढ़ गया है तो यहाँ क्या कहा है कि वो समय में निवृत्ति की भावना करना, उसके बदले जीव क्या करता है कि और बढ़े, कैसे और बढ़े, जल्दी और बढ़े, ऐसा अंदर में जो करता है, हाँ, उसकी बात है। बट वहाँ पे जो भावना का बात है कि जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वो चला जाए और बिजनेस इजी हो जाए, ऐसा ही भाव करता हूँ। बट ये भावना का जो बात का कि विचारवान जीव जो बात, वो जिन है वो अलग कर्म है, ये अलग है। जैसे किसी के बिजनेस में आपने बहुत अंतराय किया है दूसरे के, कोई पेमेंट लेने को आया समझो, तो आपने जानबूझकर उसको परेशान किया, तो वो क्वालिटी के जो कर्म बंधन आपने किए हैं ना, तो उसके फल में ये इतना बिजनेस शांति से नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी से हो रहा है, वो उसका कारण है। यहाँ तो बिजनेस बढ़ाना और निवृत्ति लेना वो बात चल रही है यहाँ तो। ये दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट है। कोई शांति से बिजनेस कर रहा है तो आपने उसको परेशान किया, उसमें जो आपका कर्म बंधन हुआ वो आपको शांति से बिजनेस नहीं करने देगा, वो उसके साथ कनेक्शन है। और सर जी यहाँ पे निवृत्ति का जो बात का, वो सिर्फ निवृत्ति का एक विचार आता है जब सत्संग में वगैरह रहता हूँ या ऐसे बोध सामने आता है, तब वो एक विचार आता है और फिर जैसे टाइम होता है तो मैं उस विचार को भूल भी जाता हूँ, वो कंटिन्यू नहीं रखता हूँ। तो फिर वो भावना का बात है वो, और ये विचार कैसे समझना इसको? ये सामान्य ऊपर ऊपर से जो आता है वो विचार है, क्या अंदर से जो आता है वो भावना है, मूल से आता है वो, ऐसा ऊंडाण से आता है, ऊपर ऊपर से नहीं आता है। तो साहब जी मुझे ऐसी भावना कैसे आए, ऐसा प्रश्न? नहीं तो इसमें क्या है कि देखो, आयुष्य तो मर्यादित है, वो भी अनिश्चित है, कम तो है लेकिन कितना है वो पता नहीं है, कितना कम है वो भी नहीं पता है, ठीक है। और उसके पहले आत्मज्ञान की प्राप्ति का कार्य पूरा करना है, बराबर है कि नहीं? तो हमें क्या करना चाहिए? पैसा कमाने के लिए व्यापार आदि प्रवृत्ति में ही अपना आयुष्य तक पूरा कर देना कि ये काम करना, ये हमें नक्की करना है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमारा निर्णय होना चाहिए। और व्यापार की रुचि जो है वो तिर्यंत गति की रुचि है, तिर्यंत गति में उसका फल आएगा, तिर्यंत गति में जाना होगा उसमें। तो एक 25 साल 50 साल के आपको अनुकूलता के लिए तिर्यंत गति में जाना, फिर तिर्यंत गति में तो पुण्य थोड़ी होगा, वहाँ तो पाप ज़्यादा होगा, तो वहाँ से नरक में जाएगा। तो इतना दुख क्यों भोगे, किसके लिए भोगे हम?
ये हमें सोचना है ना। क्या तो हमको जितना चाहिए उतना पैसा हमारे पास हो जाए कि हमको खाना पीना रहना ऐसी सुविधा जो है वो सब मिले, उसे थोड़ा ज़्यादा भी करो, 50% 30%, लेकिन ओपन एंडेड स्कीम नहीं है ये कि रहता ना अपना ओपन एंडेड, ये ओपन एंडेड नहीं, क्लोज करो कि इतना हुआ तो बस है। कहीं एक जगह में जाकर उसको बंद कर देना चाहिए, भले थोड़ा बढ़ा कर करो लेकिन बंद करो। क्या सर जी बंद करो का क्या है बंद इंटेंशन करो में? माने उससे ज्यादा नहीं, बंद करो माने अभी क्या है कि जितना मिलता है वो सब चाहिए ना आपको। कितना चाहिए? कोई ऐसा लिमिट नहीं रखा है ऐसे। कितना, फिर भी कितना चाहिए? पहले 100 करोड़ था, अभी 25 पे आ गया। हाँ, अभी 25 पे आया। नहीं नहीं, अभी कितना चाहिए, कितना मिला वो नहीं पूछता हूँ। 25 चाहिए सर। 100? अच्छा, कम हो गया। हाँ कम। तो ठीक है, अच्छा है तो। हाँ, वो बराबर है। फिर उसको वापस चेंज करेगा ना, 25 का 50, हाँ, नहीं 15-18 आएगा तो फिर वापस अपग्रेड। अपने के लिए कितना चाहिए, बाकी तो सब आप रखकर छोड़कर ही जाने वाले हो ना। आप कितना खर्च करेंगे मरण तक मैक्सिमम? 2-3 करोड़ और। 10 करो ना, मैं तो बोलता हूँ। तो भी 25 का क्या जरूरत है? ये बात है ना। और उसमें टाइम कितना जाएगा किसको पता है? ऐसा और होगा कि नहीं वो भी पता नहीं ना। आप चाहते हो ऐसा हो जाएगा, वो भी पता नहीं है ना। सब बट साहिब जी ऐसा लगता है कि पोटेंशियल है, हो जाएगा करके। पोटेंशियल है, ये आज के संजोग के अनुसार पोटेंशियल है, लेकिन ये सब चेंजिंग है सब। समझो कि वर्ल्ड वॉर हो जाए कल तो सब कभी क्या हो सकता है आपको पता है। कोविड आया तो किसी को प्लान था क्या? हाँ, कोविड का किसी को पता था? किसी, ये सब क्या है, आज की परिस्थिति है संजोग की। कल क्या होगा पता नहीं है ना किसी को भी। जी अभी बात आई कि जब कार्य बढ़ता है तो मुमुक्षु को पूरी निवृत्ति की भावना होती है। तो साहब जी मैं अपने में या तो वो होगी कि और बड़े, डबल हो ट्रिपल हो, ऐसे ही होगी। एटलीस्ट वो तो बंद हो जाएगी पहली। पहला क्या विचार आता है कि इतना तो हो गया, अभी इसको हुआ ना, पोटेंशियल तो है, ये तो क्यों हुआ है ना, वो देखकर तो पोटेंशियल कहता है ना। ये भूतकाल देखकर बोल रहा है ना पोटेंशियल का बात। हाँ, कि कोई सर्वे कराया तूने? नहीं, भूतकाल में देखा कि इतना हो सकता है, तो पोटेंशियल तो 100 करोड़ का भी है इसमें। ऐसे आपने भी जो भी ग्रोथ आया तो फिर आप वो सोचते हैं कि इससे 3 गुना कैसे हो, 10 गुना कैसे हो, ऐसा ही विचार आएगा आपको। क्या तो वो टाइम में अगर आप निवृत्ति की भावना करें तो एटलीस्ट वो तो बंद हो जाएगा। क्या वो तृष्णा का जो भाव है वो तो बंद हो जाएगा। क्या सब लेना है हमको, सब चाहिए चाहिए चाहिए, वन वे है पूरा। ऐसा है ना। जी मुझे कोई कोई तो यूज भी नहीं करते, ऐसी कितनी चीज रखकर बैठ जाते हैं। क्या कभी उसका उपयोग भी नहीं करते, बस ले लिया, पैसा है तो ले लिया। हाँ? तो ये परिग्रह का बंधन तो होता है ना उसको। साहब जी मुझे लगता है कि क्लिनिक में जब काम बढ़ता है तो मेरे अंदर ऐसा अभिप्राय है कि वो कम हो उतने लेवल तक कि ताकि मेरा जो रूटीन सत्संग है वो खराब ना हो। कम हो माने मतलब जो एक्स्ट्रा काम आया, पेशेंट्स जैसे बढ़ गए
तो मेरे अंदर ऐसी भावना होती है कि वो पेशेंट्स उतने ही रहे ताकि मेरा जो रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो। बट यहाँ पे जो बात है कि पूरी निवृत्त की ये तो जंक ना करना। टोटल प्लानिंग वाली बात है, ये टेम्पररी प्लानिंग की बात है, डे टू डे प्लानिंग है ये आपका। यहाँ तो परमानेंट प्लान है कि हमको छूटकर यही काम में फुल टाइम लगना है, आपको तो पार्ट टाइम लगना है, यहाँ पार्ट टाइम क्लिनिक में लगना है, ये वो बात नहीं है। यहाँ थोड़ा फर्क है इसमें उसमें। गोल गलत है अभी कि कर ये पार्ट टाइम करते रहना है, वैसा हाँ, मेरा पार्ट गोल टाइम है। करना बस से। हाँ हाँ, तो थोड़ी गति बत्ती अच्छी मिलेगी। जी। हाँ, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, ये कार्य पूर्ण करना है, ऐसी भावना सच्ची होनी चाहिए। थैंक यू सर। टाइम થઈ ગયો છે। રાત્રે साहब जी, अगर ऐसा है मेरा कि एक स्टडी इनकम हो जाए, फिर निवृत्ति ले लूँ, तो उसमें कोई अभिप्राय में गलती है क्या? स्टडी इनकम, एक स्टडी इनकम हो जाए एक्स अमाउंट, ताकि फिर वो प्रॉब्लम ना हो और फिर मैं निवृत्ति ले लूँ, ऐसा अभिप्राय में है। लेकिन आपको जो खर्चा है उस अनुसार वो हिसाब है कि उसको कोई संबंध नहीं, उस हिसाब से। हाँ, तो बराबर है, उस हिसाब से अभी जितना खर्चा है उसका डबल सोचा हूँ। हाँ ठीक है, तो परवाह नहीं। तो फिर वैसा, बट उसमें कहीं तृष्णा या वैसा अभिप्राय? उतनी तो है जितना आपने सोचा है, लेकिन बाकी की नहीं है, उतना अच्छा है। एक्चुअली तो बहुत थी लास्ट टाइम आपसे भी डिस्कस हुआ, सत्संग से ऐसा एक डिसीजन में आने का ट्राई कर रहा हूँ कि इतना एक्स अमाउंट रहे फिर। बराबर है। साहब जी, अब जो बताया कि एक तरफ के निवृत्ति लेना है, भावना एक है, और एक तरफ बिजनेस का एक्टिविटी है। तो एक है डे टू डे लाइफ में बिजनेस में आकर हम ऐसा भाव रखता हूँ मैं कि बिजनेस बढ़े, और एक ऐसा है कि ये सब नहीं चाहिए, छोड़ना है। तो दोनों ऑपोजिट है। अभी ये दोनों को कैसे बैलेंस करना है? एक तरफ कौन है दो ऑपोजिट में, कौन है? एक तो ऑफिस में जाकर हम जो डे टू डे लाइफ का वर्क है वो करते वक्त बिजनेस का ग्रोथ होना। वो कौन बोलता है? नहीं, वो मैं। और तू बोल। हाँ। ओके। और एक है कि मुझे वो कौन बोलता है दूसरा? जिनवानी। हाँ, जिनवानी। तो किसके बात मानना चाहिए? तू ही बोल। नहीं, बात जिनवानी की बोलेगा तेरी तो हम लोग भी तेरी मानेंगे। बात जिनवानी की मानना है, मगर उसको कैसे करना कि तेरी बात छोड़ दे, यहाँ जो कहा है वो बात मानना। साहिब जी, ऐसे एक प्रयास किया था, वो शेयर करो क्या? सॉरी देख के बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी बताती हूँ तब बराबर नहीं बताती हूँ। नहीं, देखकर बोलने का अलाउड है यहाँ। अरे हाँ, तो मतलब ऐसे जब भी सत्संग, परम सत्संग नहीं मिलता है तो अंदर में ऐसे तकलीफ़ रहती है कि सत्संग चाहिए चाहिए चाहिए। तो जब परसों
परम सत्संग था तब स्टार्टिंग से ही चपकी आने जैसा चल रहा था, स्टार्टिंग से ही चपकी आने जैसा चल रहा था। तो फर्स्ट तो ऐसे ही अंदर में विकल्प आया कि मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर उसके बाद उसके ऊपर खेद भी किया कि ये मुझे नहीं आ रही है, ये जस्ट विकल्प मैंने जाना है। फिर उसके बाद मतलब उसके हाँ, बट उसके बाद नींद आ रही थी तो उसमें फेरफार करने की इच्छा हो रही थी कि नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो अंदर में उसकी आकुलता ख्याल हो रही थी एंड उसे चेंज करने का भी विचार कर रही थी कि पैर ऊपर नीचे करती हूँ, नेल बाइट करती हूँ, नींद नहीं चाहिए करके। बट ये 25 मिनट्स तक चला ऐसा एंड सडनली वो नींद भी चली गई और जो अंदर में आकुलता थी वो भी चली गई। तो 25 मिनट्स बाद फिर ऐसे अंदर में खुशी हुई कि हाँ, मतलब जो भी हो रहा था वो शरीर में हो रहा था एंड जो आकुलता थी उसे भी पहचान रही थी। बट फिर एक अंदर में ऐसे लगा कि परम सत्संग चल रहा है और जो 25 मिनट्स गया उस पर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाई। तो वो समझ नहीं आया कि उसे दोष रूप लेना या उसे कैसे करना। आपके बाजू में कोई 25 मिनट हो जाए तो वो दोष रूप लगेगा कि गुण रूप लगेगा? दोष रूप ही लगेगा। वो दोषी है ना। हमको तो एकदम फ्रेश होकर आना चाहिए मेंटली। हाँ, हम भी सो जाए 15 मिनट तो और फिर अंदर में प्रयोग करे तो चलेगा? नहीं, जिनवाणी का विराधना होता है उसमें, नहीं करना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या? थैंक यू सर जी। હમણાં જે નિવૃત્તિની વાત આવી તો મને મારા માટે કેવી રીતે કે કિચન વર્ક છે એમાંથી પણ મને એને વધારવાની તો જરા પણ ચાહના નથી, તો એમાંથી પણ મને નિવૃત્તિ જોઈએ છે. वो तुमने भावना करवी જોઈએ, સમજાણું? એવી ભાવના કરવી જોઈએ કે આ રોજ સવારે ઉઠીને રોટલી બનાવીને આ શું બધું, હા, એના માટે મારો જન્મ થયો છે, આ રોટલી બનાવીને પીરસવું ને ખવડાવવું, હા, પછી વાસણ બધા ઉપાડવા ને મૂકવા ને, શું આના માટે મનુષ્ય બહુ મને મળ્યો છે? મારે આમાંથી છૂટવું છે એમ ભાવના આપણે વધારવી એમ અંદરમાં, તો તમને એનો રસ્તો આમ કીધું ને ઉપાય તમને દેખાશે કે કઈ રીતે કરવું. સાચી ભાવના હશે તો રસ્તો તમને મળશે અને કુદરત જ કંઈક કરી દેશે એવું કે તમે એમાંથી છૂટીને આ કામમાં લાગી શકશો. સાચી ભાવના હશે તો થશે જ. કીધું ને એક પણ ફેલ નથી આજ સુધી. એ ફેલ થાય છે એની ભાવના સાચી નથી એટલે એ ફેલ થાય છે. એને પછી આમાંથી છૂટીને પછી પિક્ચર જોવા જવું છે એટલે એ ફેલ જાય છે, ફરવા જવું છે, શોપિંગ કરવા જવું છે એટલે એ ફેલ જાય. પણ આત્મકલ્યાણ કરવું છે એ ભાવના એ બધી સફળ જ થાય. થેન્ક યુ. જે ભાવના કરી તે નિવૃત્તિની, તો એવું લાગે છે સાહેબજી કે નિવૃત્તિની ભાવના તો સફળ થઈ કે નિવૃત્તિ મળે છે, ટાઈમ પણ મળે છે, પણ જે આત્મકલ્યાણ ઝડપથી કરી લેવાની જે એનું સેકન્ડ ફેક્ટર છે એમાં મારી ઓછાઈ લાગે છે કે ઓછી થતી એ દેખાય છે કરીને. તો
સાહેબજી એ નિવૃત્તિનો પ્રોપર ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે હું આ માર્ગમાં ઝડપથી આગળ વધું? શું છે કે આપણે પહેલાં તો જે બી સત્સંગ છે એનું ઘરે પ્રિપરેશન કરવું જોઈએ, એટલે પૂરું સમજી લેવું જોઈએ અને પછી આવવું જોઈએ. એટલે એટલું તો જે ચાલે છે એ બધું એ રીતે થવું જોઈએ. હજી બી આપણી પાસે ટાઈમ હોય તો હજી આપણે બીજું પણ વાંચન કરી શકીએ સાથે સાથે. શું એમાં એમ કરીને પણ એમાં ટાઈમ કાઢી, બીજા બી શાસ્ત્ર છે અથવા બીજા વિષય જે બધા હોય એ વાંચાય, અથવા આમાંથી જ જે બધા રેફરન્સ આવે છે, જેમ કે આપણે અત્યારે બેનશ્રીનું વચનામૃત લીધું, તો કાલે આવ્યું હતું ચક્ર, બેનશ્રીએ કીધું કે હા તો તમે એ વાંચ્યું ગોઈતું, હા જો એવી રીતે પ્રવૃત્તિ વધારવાની. તો તમારે નોટ કરી રાખવું જોઈએ. એટલે કોઈ નોટ કર્યું કે બેનશ્રીમાં અમારે આ જોવાનું છે? કર્યું જોયું? જોયું નથી, નોટ કર્યું. હા, બોમ્બે જઈને પછી. હા હા, બોમ્બે એટલે અહીંયા તો ટાઈમ ન હોય ને, અહીંયા તો બિઝી છે બહુ. હા, એટલે અહીંયા જ પુસ્તક છે બેનશ્રીનું વચનામૃત, આપણે બેસીને જોઈ શકીએ. જો વધારે ઇન્વોલ્વ થવું હોય તો ઘણા રસ્તા છે, એમાં ઘણા બધા રેફરન્સ આવે છે. શું આ ભાઈ જ્ઞાનીની દશા છે એનો હાલ ચાલે છે, તો નિર્જરા અધિકારમાં એમાં બધું આવે છે. તમે પૂછ્યું હોત તો હું તમને કહેત કયા શ્લોકમાં જવાનું, બધું પર તમને રસ હોવો જોઈએ ને, તો ઘણું બધું થઈ શકે એવું છે. એટલે આ જ વિષયને વધારે ઊંડાણમાં જઈ શકીએ છીએ. શું આ તો આપણે ઉપરથી જાય છે, ઊંડાણમાં તો ઘણું બધું આમાં જઈ શકાય એવું છે. પણ એટલું રિસેપ્ટિવનેસ હોય તો ઊંડાણમાં જવાય ને, નહીતર તો આમાં ઉપરથી માંડ ઉતરતું હોય તો કેવી રીતે જવાય? સાહેબજી નિર્જરા અધિકારમાં કયા ચેપ્ટર લઉં? 136 શ્લોક. 100. જ્ઞાનીની દશા જે આમાં આપી છે એ એમાં છે એ બધું. जय जिनेंद्र साहिब जी। बहुत बार ऐसे होता है कि रात में कुछ खाली टाइम मिल जाए अकेले, तो कुछ सुनने बैठूं तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता कि ये तो सुन ली हूँ पहले, और कुछ और फ़ोन में फिर टाइम पास करने लगती हूँ। तो साहिब जी ये टाइम को मैं कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ, प्लीज़ मार्गदर्शन दीजिएगा। थैंक यू साहिब जी। ને ઇન્ટરેસ્ટ નથી આવતો એ ટૉપિકમાં, કારણ એમ થાય છે કે મેં આ તો સાંભળ્યું છે પહેલાં અને પછી કાંઈક બીજી એક્ટિવિટી કરવા લાગે છે, તો એમાં કેવી રીતના એમ? આ તો શું છે કે જીનવાણી જે છે ને એ આચાર્ય ભગવાન અને જ્ઞાનીની વાણી છે. એટલે દરેક વખતે તમે વાંચો કે સાંભળો તમને નવું જ આવે. શું તમને એમ લાગે કે એ ને એ આવે છે એટલે તમારું ડેવલપમેન્ટ અંદરમાં નથી. જો જેટલું સમજીએ એ વખતે આપણે નવી જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે આપણને ખાલી શબ્દ યાદ હોય અથવા આપણને એમ લાગે કે આ શબ્દ તો મને ખબર છે, એમ નથી. એનો ભાવ શું છે, એને કઈ અપેક્ષાએ કીધું, કોને કીધું, એને પ્રયાસમાં કેવી રીતે મૂકવું, ક્યારે મૂકવું, કયા ઉદયમાં મૂકવું, આ બધા પડખાઓ એની અંદરમાંથી પોતે શોધવા જોઈએ. એટલે જેટલી વાર સાંભળે એટલી વાર નવું જ લાગવું જોઈએ. જો નથી લાગતું તો એને અંદરમાં પ્રોગ્રેસ નથી. મુમુક્ષુ હોય એને તો જેટલી વાર એને એ વિષય સાંભળે છે ત્યારે એને અપૂર્વ જ લાગે, કારણ કે એનું અંદરમાં ડેવલપમેન્ટ થાય છે. જેટલું શું પહેલાં એ 25% સુધી પકડતો હોય,
પછી બીજી વાર સાંભળે ત્યારે બીજા 5% પકડે, 30% થાય, પછી બીજા 5% પકડે, તો એને તો એમ લાગે કે આ મિસ થઈ ગયું હતું લાસ્ટ ટાઈમ, એને તો નવું નવું જ લાગે. તો એનું અંદરમાં ડેવલપમેન્ટ ગુરુદેવે સમયસર 19 વાર લીધું સભામાં, 45 વર્ષ ચાલ્યું, તો કેટલું રિપીટ કર્યું છે, શું કેટલા બધા ભાગ એના છે. અત્યારે આપણી પાસે જે સમયસાર છે એ 19મો ભાગ છે. 19th ટાઈમ પ્રવચન જે થયા છે એ છે આ. દેટ વોઝ ધ લાસ્ટ. એ પણ 2-2.5 વર્ષ ચાલ્યા છે, રોજ 1 કલાક, અને 2-2.5 વર્ષ સુધી ચાલ્યા છે. અને એની પહેલાંનું જે છે 18મી વારનું, એ તમે વાંચો તમને એમ લાગે કે એમાં ને આમાં કેટલું બધું નવું છે, કેટલા બધા નવી વાતો, નવા એક્ઝામ્પલ, એટલે એટલું બધું જ્યારે અંદરમાં છે તો આપણને એમ લાગે છે કે એ ને એ વાત આવે છે. અને સંસારની વાત જે હોય ને એમાં એ નવું જ લાગ્યા કરે ને, એ ને એ વાત રોજ કરે એ લોકો. તો જોવું હોય તો બાજુમાં બેસો તો એ ને એ વાત, આજ શું બનાવ્યું હતું, અચ્છા ભીંડાનું શાક બનાવ્યું, ઓહ કેમ, કેવી રીતે, શું મસાલો, એ ને એ વાત રોજ, તો કેટલો બધો રસ આવે એમાં. અને અહીંયા એમ લાગે છે કે સાંભળેલું છે, રસ નથી એનો મતલબ જ બીજું કંઈ. पूनम जैन क्वेश्चन है। जय जिनेन्द्र पूछे साहेब जी, अभी पुण्य के उदय से पैसा है तो कंटिन्यूसली बहुत सारे थिंग्स लेने की इच्छा कर रही हूँ, और ऐसा भी मिस्टेक ख्याल आ रहा है कि ऐसा भी भाव अंदर में कि आज नेसेसिटी नहीं है, लेकिन जब चाहिए तब सडनली लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो अभी लेकर रख लूँ. और रिसेंट में बहुत परिग्रह कलेक्ट कर रही हूँ और कंटिन्यूसली इच्छा कर रही हूँ, तो इस पे कैसे वर्क करना, मार्गदर्शन दीजिए. तो परिग्रह का तो बंधन होगा ना, जो जो परिग्रह है उसका तो बंधन जीव को होता है ना. आरंभ ने परिग्रह ने संक्षेप करो, ऐसे कृपालुदेव ने कहा है ना 569. उसके बदले हम बढ़ा रहे हैं, तो वो काल में हमारा उपयोग भी उसमें रहता है और उसके विचार में रहता है, उसको क्या रखना, कैसे रखना, कब पहनना, ये सब अंदर में जरूरियात के बिना ये सब हो रहा है. तो तीव्र पाप के परिणाम अगर हो रहे हैं क्या, और वो जब आगे चाहिए तो वो तो ब्रांड चेंज हो जाएगा, स्टाइल चेंज हो जाएगा, फैशन अलग हो जाएगा, तो फिर वो बेकार का जाएगा. अभी से लेकर क्या रखने का क्या फ़ायदा है. हाँ? अभी एक गाड़ी रख लो कि 25 साल के बाद मैं इसको चलाऊंगा, तो वो हाँ मारुति 800 लेकर रख दो 25. हाँ, ऐसे इस कपड़े में, गाड़ी में, ज्वेलरी में भी डिज़ाइन, हाँ सब जगह में सब चेंज होता है, तो रखकर फायदा क्या है रखकर. हाँ? संसार की अपेक्षा से भी वो गलत है, धर्म की अपेक्षा से तो एकदम गलत है. विनोद पंडित जी का क्वेश्चन है, आत्मा कार्य के लिए यह प्रतिकूल प्रसंग है, ऐसा विचारवान जीव को लगता है. इसमें कोई प्रभाव न आदि का कार्य आवे, लेकिन उसमें अपना प्रयोजन साझा नहीं दिखता, तो वह भी क्या प्रतिकूल प्रसंग है, कृपया करके बताइए. साझा એટલે શું, એનો मीनिंग શું साझा का, हिंदी में क्या है उसका? अच्छा तो ओके. संसार के प्रसंग तो प्रतिकूल है ही क्या, लेकिन निश्चय से देखे तो प्रभावना का प्रसंग भी प्रतिकूल ही है.
अगर आप संसार के प्रसंग में छोड़कर आत्मकल्याण नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर प्रभावना का काम करो तो एटलीस्ट शुभ भाव तो होगे। लेकिन अगर आप आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो फिर प्रभावना का भी उदय निश्चय से प्रतिकूल ही है। आप क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर से ये निर्णय हो सकता है। સાહેબજી, એક માર્ગદર્શન જોઈએ છે કે જેવી રીતે એક પ્રિપરેશનનું કાર્ય હોય, સત્સંગ આવવાનું છે એનું કે એનડીકેનું પ્રિપરેશન કરવાનું હોય, અને બીજું જેવી રીતે કે રાજહૃદયનું જે હર સન્ડેના આવે છે એ કાર્ય હોય કે પછી 569નું છેલ્લે થોડું લીધેલું કાર્ય, તો એ ખુશી ખુશી કરું છું અને ટાઈમ પર કરવાની ટ્રાય કરું છું. અને જે એનડીકેનું કે પરમ સત્સંગ આવવાનું હોય એનું જે પ્રિપરેશનનું કાર્ય હોય તો એમાં હું મતલબ એટલું ટાઈમ પર પણ નથી કરતી અને પૂરું પણ નથી કરતી. તો આવામાં મારે શું કરવું જોઈએ સાહેબજી, માર્ગદર્શન આપશો? ટાઈમ પર કરવું, એ પણ ટાઈમ પર કરવું. અને ઓલું કાર્ય ચાલુ રાખવું શું સાહેબજી? તમારાથી ન પહોંચાય તો તમે ના પાડી દો ને. તમારાથી જે કાર્ય નથી પહોંચાતું તો પછી એને ના પાડી દેવાની તમારે. થેન્ક યુ સાહેબજી.